दुर्गा का पूजा भी होता है। यहाँ का जो कार्यकलाप होता है उसमें हम शामिल रहते हैं। नवरात्र भी 9 दिन का करते हैं और मैं इसका पालन भी अच्छे ढंग से करता हूं। सोचिए, जिस धरती पर कभी देवी के नाम लेना भी अपराध माना जाता था, आज वही मुस्लिम मुल्क माता दुर्गा के चरणों में झुके हुए हैं। हैरान हो गए ना? क्योंकि आपको हमेशा बताया गया कि नवरात्रि सिर्फ भारत का त्योहार है, लेकिन आज मैं आपको वो सच दिखाने वाला हूं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक, बांग्लादेश से लेकर मॉरिशस तक, वो देश जहां एक वक्त मंदिरों पर ताले जड़ दिए जाते थे, आज वहीं देवी की आराधना हो रही है। सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? कौन सी अदृश्य शक्ति है जो कट्टरपंथ की दीवारें तोड़कर भी भक्ति का सागर बहा देती है? और ये नवरात्रि जब मुस्लिम देशों की गलियों तक पहुंचती है तो वहां की सत्ता क्यों डर जाती है? आप यकीन मानिए, ये वीडियो आपको सिर्फ जानकारी नहीं देगा, ये आपकी सोच को झकझोर देगा। क्योंकि यहां आप देखेंगे वो नजारे जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह गई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में देवी हिंगलाज की आरती, अफगानिस्तान के आसामाई मंदिर में गूंजते भजन, बांग्लादेश की सड़कों पर सजते पंडाल और मॉरिशस में दुनिया की सबसे ऊंची दुर्गा प्रतिमा। लेकिन यही तो शुरुआत है। असली सवाल यह है, इन मुल्कों में देवी की पूजा बढ़ना महज आस्था है या आने वाले वक्त का कोई संकेत? तो अगर आप ये सच जानना चाहते हैं जो दुनिया से छुपाया गया, तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मां दुर्गा के चमत्कारों की ये गाथा कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी। फटाफट कमेंट करके हमें बताइए कि आप माता रानी की इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। आपका हर कमेंट हमें ताकत देता है और माता रानी का आशीर्वाद भी आप तक जरूर पहुंचेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और भी ऐसे दिव्य और रहस्यमय वीडियो आपके लिए लाने की शक्ति देता है। जय माता दी। मां दुर्गा के सामने हर देश हो रहा नतमस्तक। मुस्लिम देशों में छाई नवरात्रि, कट्टरपंथियों के उड़े होश। कहां है मां दुर्गा की सबसे ऊंची प्रतिमा? किस देश में नवरात्रि का पर्व 15 दिनों तक चलता है? वह कौन सा देश है जहां यह त्योहार सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि परिवार के मिलने का भी प्रतीक है? वे कौन कौन से मुस्लिम देश हैं जो दुर्गा पूजा मनाते हैं? और किन मुस्लिम देशों में हैं देवी के शक्तिपीठ? हे नारायणी, जो सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली हैं, कल्याणकारी हैं, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं, शरण योग्य हैं, 3 नेत्रों वाली हैं और गौरी रूप में हैं, उन्हें हमारा नमस्कार। दोस्तों, देवी दुर्गा को समर्पित इस मंत्र की गूंज इन दिनों भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में सुनी जा रही है। नारी शक्ति को समर्पित नवरात्रि से शुरू होने जा रहे हैं, जिसके लिए भारत भर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी देवी के 9 दिनों को पूरे भक्ति भाव से मनाने के लिए भक्तों ने अभी से कमर कस ली है। ये वही 9 दिन होते हैं जब देवी के रूप में नारी शक्ति को प्रणाम किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है। शक्ति और शांति की प्रतीक शैलपुत्री, तपस्या और संयम की प्रतीक ब्रह्मचारिणी और नकारात्मक शक्तियों के विनाश की प्रतीक मां कालरात्रि समेत मां दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूरी निष्ठा से पूजा की जाती है। नवरात्रि का त्योहार वैसे तो भारत के गुजरात का प्रमुख त्योहार है, लेकिन इसे भारत के हर राज्य, हर शहर, हर जिले और हर गांव में मनाया जाता है। हाँ, सेलिब्रेशन का तरीका बदल जाता है, लेकिन मान्यता एक ही रहती है। बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न। एक ओर जहां बिहार और उत्तर प्रदेश में दशहरे पर रामलीला का आयोजन होता है, वहीं पश्चिम बंगाल में विजयदशमी पर लोग एक दूसरे के घर बधाई देने जाते हैं और मां दुर्गा की जय जयकार करते हैं। इसी तरह देश के हर हिस्से में नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। और सिर्फ भारत ही क्यों, अब तो देवी के 9 रूपों की विदेशों, खासकर मुस्लिम देशों में भी पूजा की जा रही है। ये जो क्लिप आपने देखी, ये भारत की नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। जहां मूर्ति पूजा करने वालों को काफिर कहा जाता है, उसी देश में लोग बढ़ चढ़कर देवी के दर्शन को पहुंचते हैं। दरअसल यहां बलूचिस्तान प्रांत के हिंगोल नेशनल पार्क में 51 शक्तिपीठों में से एक देवी हिंगलाज का मंदिर स्थित है। जर्जर और पत्थरीले रास्तों से होकर देवी के दर्शन मिलते हैं, लेकिन फिर भी हजारों भक्त मां हिंगलाज का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवरात्रि के दौरान यहां श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। लगभग हर बलूच एक बार तो देवी के दर्शन करता ही है। वैसे ये वही बलूचिस्तान है जो पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है, इसलिए यहां अक्सर आतंकी और पाकिस्तानी सेना के हमले भी देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, देवी की शक्ति के सामने ये तुच्छ आतंकी और नापाक इरादे रखने वाली सेना भला क्या कर पाएगी। पाकिस्तान में दुर्गा पूजा का तरीका काफी हद तक भारत से मेल खाता है। यहाँ भक्त पंडाल सजाते हैं, व्रत रखते हैं और गरबा और डांडिया का आयोजन भी करते हैं। कराची के नारायणपुर जैसे इलाकों में ढोल नगाड़ों की थाप पर हिंदू मुस्लिम सभी थिरकते हैं और फिर
हिंगलाज माता के दर्शन करने जाते हैं। पाकिस्तान के अलावा एक और मुस्लिम देश है अफगानिस्तान। इसे भी एक कट्टर मुस्लिम देश माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ कई हिंदू त्योहारों की धूम देखने को मिलती है। इनमें से एक नवरात्रि भी है। इस इस्लामिक देश की राजधानी काबुल में माता का एक मंदिर बना हुआ है, जिसे आसामाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। आसा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित इस मंदिर में देवी के साथ साथ कई अन्य मूर्तियां भी स्थापित हैं। पास में एक बड़ी शिला बनी हुई है जिसे पंजशीर का जोगी कहा जाता है। माना जाता है कि आज से लगभग 150 साल पहले एक जोगी इसी स्थान पर तपस्या किया करता था, लेकिन फिर स्थानीय लोग उसे परेशान करने लगे और जोगी ने शिला, पहाड़ या छोटी चट्टान का रूप ले लिया। तभी से इस जगह को पंजशीर का जोगी कहा जाता है। यूं तो इस देश में लगभग 1350 हिंदू हैं, लेकिन अपनी आस्था को बनाए रखते हुए वे देवी आसामाई की आराधना करने जरूर जाते हैं। इसके अलावा भारत के एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी दुर्गा पूजा की झलक काफी हद तक देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस देश में हिंदू बंगालियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। देश में करीब 13.1 मिलियन हिंदू हैं, जो धार्मिक दृष्टि से हिंदू धर्म को दूसरा सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। इसलिए यहाँ की संस्कृति में काफी हद तक हिंदू धर्म की मिठास घुली मिली है। यही कारण है कि दुर्गा पूजा यहाँ भी समृद्ध तरीके से मनाई जाती है। कोलकाता की तरह यहाँ भी देवी दुर्गा के बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं। गरबा डांडिया का आयोजन होता है। महिलाएं सफेद और लाल साड़ी पहनकर हाथों में बड़े बड़े दीपक लेकर देवी को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करती हैं। मंदिरों और मूर्तियों को सुसज्जित रूप से सजाया जाता है, जहां भक्त प्रार्थना करने जाते हैं और देवी से सुख समृद्धि बनाए रखने की कामना करते हैं। पिछले साल यानी 2024 में बांग्लादेश में जो हुआ वह किसी से छुपा नहीं है। हिंदुओं पर हुए अत्याचार के बाद जब भारत और दूसरे देशों ने बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी दी, तो यहाँ की सरकार ने भी अल्पसंख्यकों के लिए कुछ कदम उठाए, जिनमें दुर्गा पूजा की छुट्टियों के दिन बढ़ाने का फैसला भी शामिल था। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक देश की अंतरिम सरकार ने दुर्गा पूजा की छुट्टी बढ़ाकर 4 दिन कर दी। इसके बाद पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ यह पावन पर्व मनाया गया। बता दें दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में माता का एक मंदिर है, जहां दुर्गा पूजा के दौरान भारी भीड़ उमड़ती है। इसे ढाकेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं देवी के नाम पर ढाका शहर का नाम भी रखा गया है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती के मुकुट की मणि गिरी थी, इसलिए इसकी गिनती भी 51 शक्तिपीठों में की जाती है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में सेन राजवंश के राजा बल्लाल सेन ने करवाया था। नवरात्रि के दिनों में माता के इस मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि देवी से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब बांग्लादेश की यात्रा पर थे तो उन्होंने मां ढाकेश्वरी का आशीर्वाद लिया था। वैसे अगर भारत जैसी ही नवरात्रि कहीं देखने को मिलती है तो वह देश है नेपाल। ये कभी एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और आज भी इसकी मांग बुलंद हो रही है। नेपाल में हिंदू और बौद्ध धर्म का गजब का संगम देखने को मिलता है। यहाँ हर हिंदू त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं बात नवरात्रि की हो तो इस दौरान पूरा देश मां के भक्ति गीतों और जयकारों से गूंजने लगता है। ये नेपाल के प्रमुख और सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जिसे यहाँ दशैन कहा जाता है। यह 9 नहीं बल्कि 15 दिनों तक चलता है। 15 दिवसीय इस पर्व की शुरुआत घट स्थापना से होती है, जिसमें कलश स्थापित कर बीज बोए जाते हैं, जिन्हें जमरा कहा जाता है। इसके बाद 15 दिनों तक देवी की सेवा होती है। दशैन न सिर्फ एक धार्मिक उत्सव है बल्कि परिवार को एकजुट करने का भी जरिया है। इस दौरान देश में अवकाश होता है, स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि बसें भी बंद रहती हैं। पूरा परिवार एकत्रित होता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है और देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। अगला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और ईसाई बाहुल्य देश। यहाँ भी हिंदुओं की बड़ी आबादी निवास करती है, जो अपने धार्मिक रीति रिवाजों और त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाती है। अमेरिका में दुर्गा पूजा का उत्सव खास तौर से न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजल्स जैसे प्रमुख शहरों में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। यहाँ दुर्गा पूजा को बंगाली परंपरा के अनुसार ही संपन्न किया जाता है। भारतीय समुदाय द्वारा सामुदायिक केंद्रों और मंदिरों में पंडाल लगाए जाते हैं। देवी दुर्गा की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। इनमें शंख ध्वनि प्रतियोगिता, नाच गाना और सिंदूर खेला शामिल हैं। अंतिम दिन नदियों या झीलों में देवी का विसर्जन किया जाता है। इस दौरान न्यूयॉर्क की हडसन नदी के आसपास लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ माहौल को भक्तिमय बना देती है। एक और ईसाई बाहुल्य देश है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, जहां भारतीय प्रवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा मनाते हैं। लंदन जैसे शहरों में तो जश्न का अलग ही माहौल होता है। हर कोई देवी की भक्ति में डूब जाता है। बता दें कि ब्रिटेन में भी नवरात्रि 10 दिनों तक चलते हैं। 10वें और आखिरी दिन मूर्तियों का विसर्जन कर अगले साल फिर से आने की प्रार्थना की जाती है।
इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और मेलबर्न शहरों में यह त्योहार बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इन देशों के अलावा कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे तमाम देशों में जहां भारतीय प्रवासी बसे हुए हैं या हिंदुओं की संख्या अधिक है, वहां भी देवी दुर्गा को समर्पित यह पर्व भव्यता के साथ मनाया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे भारत में। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मां दुर्गा की सबसे बड़ी मूर्ति भारत में नहीं बल्कि मॉरिशस में बनी हुई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, मॉरिशस। यह देश भी दुर्गा पूजा के जश्न में डूबा रहता है। यहां गंगा तालाब ग्रैंड बेसिन के पास करीब 108 फीट ऊंची देवी दुर्गा की विशाल मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति को 400 टन लोहे और 2000 क्यूबिक कंक्रीट से तैयार किया गया है, जो सवाना जिले में स्थित है। यह मूर्ति न केवल मॉरिशस की संस्कृति को उजागर करती है बल्कि भारत और मॉरिशस के बीच अटूट रिश्ते की भी गवाही देती है। दूर दूर से पर्यटक मां दुर्गा की इस प्रतिमा को देखने के लिए आते हैं। दुर्गा मां यहां हर किसी के दिल में बसती हैं, इसलिए यह देश भी उनके पर्व को धूमधाम से मनाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी लिस्ट। अब अगर आपके पास भी कोई ऐसा देश है जहां नवरात्रि उसी धूमधाम से मनाई जाती है जैसे भारत में, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।